पता है, जितनी उदासी मुझे मेरे आर्म्स, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को देखकर होता है ना, उतनी ही ज़्यादा खुशी मुझे मेरा बैक देखकर होता है। क्योंकि इतने सालों में मैंने अपनी बैक को थोड़ा तो बिल्ड किया है, थोड़ा सा वाइड हुआ है, थोड़े से मसल्स आए हैं, थोड़ा सा शेप आया है और थोड़ी सी विंग्स भी बाहर आए हैं। वेलकम बैक। आज बैक वर्कआउट। आज पहली एक्सरसाइज बैक की लूंगा, लेट पुल डाउन। क्योंकि पिछले दो बैक की एक्सरसाइज में मुझे याद है, एक में मैंने डी बार से स्टार्ट किया था, दूसरे में रिवर्स से स्टार्ट किया था। तो आज लेट पुल डाउन। ओके, वार्म अप हो गया है, पहला सेट मारते हैं। ओके, पहला तो बहुत ही लाइट वेट 35 था। मैं 40 डालने वाला था, लेकिन फिर मैंने 35 डाला। सोचा कि पहला सेट एज अ वार्म अप ही लेते हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा फास्ट था। अब बढ़ाते हैं 2 प्लेट। चलो ठीक है। अब आज पहली एक्सरसाइज के बाद ही मेरा जैकेट और टी शर्ट दोनों निकलने वाला है, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। क्योंकि पहले एक्सरसाइज का दूसरा सेट ही है और मेरे बैक में पसीना टपकने लगा है। चलो तीसरा सेट मारते हैं। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि पहली एक्सरसाइज के 3 सेट फिनिश होने से पहले ही टी शर्ट निकल जाए, बहुत कम होता है। इसका 2 रीज़न है। पहला तो ये कि मैं आज ब्लैक पुल डाउन मारने के लिए एक्साइटेड था पहले से ही, ठीक है। दूसरा ये कि मैंने प्री वर्कआउट मील लेने से 1 घंटे बाद मैं जिम आता हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। 1 से 1.5 घंटे, लगभग 2 घंटे हो गया। उससे हुआ क्या कि मेरा पूरा प्री वर्कआउट मील डाइजेस्ट हो गया। देखिए, अभी मेरा पेट हल्का ना खाली खाली सा लगता है। उसके बाद जब प्री वर्कआउट लेता हूँ ना, तो थोड़ा ज़्यादा वो हिट करता है। एक चीज़ नोटिस करना, जब भी खाली पेट तुम प्री वर्कआउट लोगे ना, बहुत इचिंग होगी बॉडी में। इसलिए मैं खाली पेट कभी नहीं लेता हूँ। हल्का सा डाइजेस्ट हो भी गया ना पूरा, फिर भी वो थोड़ा ज़्यादा हिट करता है। पेट पूरी तरह भरा है तो प्री वर्कआउट भी काम नहीं करता। चलो दूसरी एक्सरसाइज लेंगे, डंबल रोइंग ले। क्या बोलते हो? नहीं, टी बार लिया जाए, क्या बोलते हो? हाँ, टी बार। चलो अभी तक सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे 2 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। यही होता है जब पहली एक्सरसाइज से ही ना, इवन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले से ही आपको जब फोकस रहता है पूरी तरह वर्कआउट में, मज़ा आता है। तीसरी एक्सरसाइज, डंबल रोइंग।
ओके, तो टोटल 3 एक्सरसाइज कंप्लीट बैक की। पहली लेट पुल डाउन, दूसरी टी बार, तीसरा डंबल रोइंग सिंगल हैंड। अभी फोर्थ एक्सरसाइज में ट्रायंगल लेने की सोच रहा हूँ, केबल ऑन टॉप। मगर बच्चे लोग उधर थोड़ा बिजी है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ ताकि वो स्लॉट खाली हो और अपन मारे हैं। बहुत टाइम हो गया मेरे को ट्रायंगल ऐसा टॉप पे मारा नहीं। आज करते, वो मैं इसलिए नहीं मारता ना क्योंकि ट्रायंगल जो होता है उसको जब आप टॉप पे लगाते हो वो थोड़ा सा ना फिक्स्ड मूवमेंट होने की वजह से वो ग्रिप मेरे को ऐसा वेट लिफ्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरे को, शोल्डर और एल्बो में। इसीलिए मैं बहुत कम वो करता हूँ, लेकिन आज करूँगा। वो अपना हो जाएगा स्ट्रेच मूवमेंट फॉर आर लोअर लैट्स। एंड थर्ड में मैं करूँगा रोप बेंड ओवर, एंड देन लोअर बैक के लिए हैमस्ट्रिंग, देन फिनिश। तुम्हें पता है जब कोई एक्सरसाइज करने का सही तरीका तुम्हें अगर आ जाएगा ना, तो वो एक्सरसाइज करने में ज़्यादा मज़ा आने लगता है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे ना पहले लैट पुल डाउन करने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी। क्यों होता था? क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग लेता था तो लैट पुल डाउन लेते टाइम पे मेरे को सर ऐसा उस मसल पे ऐसा अपना हाथ रख के बताते थे कि इधर फोकस कर, ठीक है, इस मसल पे तेरा स्ट्रेच आना चाहिए, इस मसल को स्क्वीज कर। अब मुझे ना वो मसल पकड़ में ही नहीं आता था, रेपिटेशन ख़त्म हो जाता था, लेकिन मेरे शोल्डर मेरे एल्बोज पे थोड़ा थोड़ा वेट डिवाइड हो जाता था, उस मसल पे प्रॉपर फोकस हो नहीं पाता था क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि वो मसल है कहाँ पे और उसको कैसे पकड़ में लाना है। लेकिन जब से मुझे वो मसल समझ आया, कसम से बता रहा हूँ, लैट पुल डाउन मेरा फेवरेट एक्सरसाइज हो गया बैक में, वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज। जब भी करता हूँ ना, मेरा ध्यान उस पर्टिकुलर मसल पे जाता है जिसे मुझे स्ट्रेच करना है, जिसे मुझे स्क्वीज करना, और एकदम फोकस मुझे पता चल जाता है कि उस पर प्रेशर आ रहा है नहीं आ रहा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी बिगिनर्स हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करो, तुम अपने वेट पे ध्यान मत दो। वेट बस उतना ही होना चाहिए जिसमें तुम्हारा 15 रिपीटेशन चला जाए, ठीक है। वेट पे ध्यान मत दो, अपने मसल पे ध्यान दो, उस मसल पे ध्यान दो जिसको ट्रेन कर रहे हो। हमेशा वेट थोड़ा कम भी है ना चलेगा, लेकिन वो मसल अगर तुम्हें समझ आ गया कि तुम किस मसल को ट्रेन कर रहे हो, तुम लाइट वेट के साथ भी रिपीटेशन बढ़ाकर उस मसल को पंप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम किसे ट्रेन कर रहे हो, फिर वेट तुम कुछ भी मार लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो इसका लास्ट सेट मारते हैं, उसके बाद अपन करेंगे रोप बेंड ओवर, उसके बाद लोअर बैक। एक चीज़, आज मुझे बैक वर्कआउट करते हुए लोअर बैक में पेन नहीं हुआ। ज़्यादा टाइम क्या होता था, जब मैं ट्रायंगल लेता था, टी बार लेता था, और उसके साथ अगर मैंने सिंगल डंबल रोइंग ले लिया, भाई मेरे लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो जाता था। आज नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, इसलिए हम लोअर बैक को भी आज ट्रेन करेंगे, थोड़ा वेट लिफ्ट करने में हेल्प होगी। अभी ना कैमरे में दिख रहा हूँ मैं, हाँ, अभी ना मैं बैक की पोज कर रहा था,
वेस्ट निकाल के। भाई साहब जो सुकून मिला ना मेरे को देख के, दिखाता हूँ देखो। बैक में ना मसल्स शेप, ये जो लाइंस मेरे दिखते हैं ना, जो बटरफ्लाई या फिर लोअर लैट्स की, लोअर बैक, लोअर क्या बोलते हैं, लोअर बैक की, बड़ी मेहनत से आया भाई ये। काफ़ी साल मेहनत की है मैंने। मैं अपनी पुरानी फोटोज अगर दिखाऊँ ना तो मैं बैक की एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट। और ये चीज़ ना एक दिन में नहीं हुआ है, धीरे 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 हुआ है। पहले मेरा बैक एकदम स्लिम फ्लैट हुआ करता था, धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा वाइडनेस आया, फिर थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा मसल गेन हुआ, फिर जाकर शेप आया। ये जो लाइंस दिखती है ना, कर्व्स, ये सबसे लास्ट में आया। जो सुकून मिल रहा है यार देख के, मैं बता नहीं सकता भाई। चलो, ओके। ओके, तो बैक की वर्कआउट फिनिश। लास्ट वर्कआउट करते हैं अपने लोअर बैक के लिए। क्या बोलते हैं उसको, डेड लिफ्ट। बट डेड लिफ्ट में ऐसा औरों की तरह नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा वेट लेके, वैसा नहीं। मैं हाफ डेड लिफ्ट करता हूँ सिर्फ अपने लोअर बैक को टारगेट करने के लिए। और मेरा कोई मकसद नहीं होता ज़्यादा वेट लिफ्ट करना या 200-300 किलो का डेड लिफ्ट, नहीं, मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे को बस अपने लोअर बैक को ट्रेन करना है। उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज है, हैमस्ट्रिंग भी है। मैं हैमस्ट्रिंग ही लेने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि आज डेड लिफ्ट ही मार लेते हैं, है ना। तो बस अपने को ज़्यादा वेट मार के शो ऑफ नहीं करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही। चलो, मेरा दिल कर रहा है एक बार और वेस्ट निकाल के अच्छे से थोड़ा पोजिंग करूँ, एक फ़ोटो वोटो वगैरह निकालूँ, मगर मेरे को थोड़ा सा ना वेस्ट निकालने में हमेशा ऐसा पता नहीं शाई फील होता है मेरे को ऐसा। हालांकि जिम में सिर्फ बॉयज़ ही है, फिर भी मेरे को शाई फील होता है यार, ऐसा लगता है जैसे बॉडी दिखा रहा है। हालांकि उतनी ज़्यादा बॉडी है नहीं दिखावा करने वाली, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो,